हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल एंड वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10th के संस्कृत का छठा लेसन भारतीय संस्कारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इससे पहले जो है भारतीय संस्कारा का जो है लेक्चर वीडियो बना दिया गया है। अगर आप लेक्चर वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, या वीडियो के समाप्त होने के बाद जो है आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वीडियो डाल दिया जाएगा। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बगल में आपका जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कारा पाठे भारत से किम रचयति। भारतीय संस्कार पाठ में, जो भारतीय संस्कार पाठ है उसमें भारत की क्या रचना किया गया है। तो भारत के जो है मनुष्य के व्यक्तित्व की रचना किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कति संस्कारा भवन्ति। कति संस्कारा भवन्ति, संस्कार कितने होते हैं। तो 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार होते हैं। और क्वेश्चन पूछे कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार जो है प्रज्ञा यानी 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कार टोटल कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। अगला क्वेश्चन, अन्येष्टि संस्कारा कादा भवति। अन्येष्टि संस्कारा कादा भवति। तो अन्येष्टि जो संस्कार होता है वह मरने के बाद, यानी मर्दांतरम यानी मरने के बाद जो है ना अन्येष्टि संस्कार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह स्मितो व्यांग रूपा प्रयुज्यते। कह स्मितो व्यांग रूपा प्रयुज्यते। तो आज जो है ना, आज के इस आधुनिक युग में जो है ना, संस्कार शब्दों का जो है व्यंग रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आज के इस आधुनिक युग में संस्कार शब्दों को जो है व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार कति संति। संस्कार कति संति। तो संस्कार जो है कितने होते हैं, 16 यानी 16 होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मता पूर्व कति संस्कारा भवन्ति। जन्मता पूर्व कति संस्कारा भवन्ति, यानी जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, त्रया होते हैं 3। और शैशवावस्था में यानी बचपन की अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के समय 5 संस्कार होते हैं। और गृहस्थ जीवन में जो है 1 संस्कार होता है। और आपके मरने के बाद 1 संस्कार होता है। यानी इस प्रकार जो है कुल जो है 16 संस्कार यानी 16 जो है संस्कार आपके हो जाते हैं। शैशव कति संस्कारा भवति। शैशव जो है कति संस्कारा भवति। तो शैशव में कौन सी कितने संस्कार होते हैं, तो शैशव अवस्था में जो है ना 6 संस्कार होते हैं। तो क्या हो जाएगा, षष्ठ संस्कारा भवति। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठ। अगला क्वेश्चन, सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे विद्यते। सप्तपदी क्रिया जो है किस संस्कार में होता है, यानी किस संस्कार का ये विधि है, किस संस्कार में ये होता है। तो सप्तपदी जो क्रिया हुआ विवाह संस्कार या विवाह रूप में जो संस्कार होता है उसमें आपका ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सीमांतो नयनन। सीमांतो नयनन केशु संस्कारेषु गण्यते। सीमांतो जो नयनन संस्कार है वह किस संस्कार में गिने जाते हैं। तो सीमांतो जो नयनन संस्कार है वह जन्म से पूर्वसु यानी जन्म से पूर्व वाले जो संस्कार होते हैं उसमें गिने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जन्म पूर्वेशु। गुरुगृहे शिष्य कान पालयनम अध्ययनम करोति। गुरुगृहे शिष्य कान पालयनम अध्ययनम करोति, यानी गुरु के घर जो है शिष्य जो है क्या पालन करके जो है अध्ययन करते हैं। तो शिक्षा नियमान, शिक्षा के नियमों को पालन करके अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अक्षरम्भ्य कीदृश संस्कार। अक्षर आरंभ्य कीदृश संस्कार। तो अक्षर आरंभ्य जो है वो आपका शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा संस्कार। गृहस्थ जीवन से एक संस्कार का। गृहस्थ जीवन से एक संस्कार का। तो गृहस्थ जीवन में मनुष्य तभी प्रवेश कर पाता है जब वो एक विवाह के रूप में संस्कार निभाता है। तो विवाह के रूप में जो संस्कार निभाए जाते हैं उसके बाद ही जो है मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षानिका संस्कार कति सन्ति। शैक्षानिका संस्कार कति सन्ति। तो शैक्षानिका जो संस्कार होते हैं वह पज्ञश यानी 5 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5।
सीमांतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोनयन जो है किस प्रकार का संस्कार है? तो ये होता है जन्म से पूर्व का संस्कार, जन्म से पूर्व का संस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जन्म से पूर्व संस्कार होता है सीमांतोनयन। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में जो है शिष्यों को जो है ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ब्रह्मचारी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है वह संस्कारों से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, संस्कारों से होती है प्राचीन संस्कृति की पहचान। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान जो है किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान जो है किसान संस्कार का मुख्य कर्म है, किसान संस्कार का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, किसान संस्कार का। कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान जो है किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान जो है वह विवाह संस्कार में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स ये जो है आपका रिवीजन होगा, ठीक है। इससे पहले जो आपका 5 लेसन जो है भारत महिमा है, इसका आप रिवीजन कराएंगे। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाए आप सभी कोई। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुराण ग्रंथ से रचनाकारा का यानी पुराण ग्रंथों का रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जो है पुराण ग्रंथों का रचनाकार है। और पढ़ने का फ्रेंड्स यही सही तरीका होता है कि जब आप आज कुछ पढ़ रहे हैं तो पीछे वाले का भी रिवीजन हमें करना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। कस्य महिमा सर्वत्र कीर्ति है, यानी किसकी महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है? तो भारत से, यानी भारत की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। भारत महिमा पाठस्य रचनाकारा का, यानी भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जो है भारत महिमा पाठ के रचनाकार है। वीडियो पसंद है, वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा सभी कोई। अगला क्वेश्चन, भारत से शोभया के प्रसन्ना भवंती। भारत से शोभया के प्रसन्ना भवंती, यानी भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर, स्वयं ईश्वर जो है भारत की शोभा से प्रसन्न होते हैं। भारतीय धारा की सुविधा, ये भारतीय जो धारा है जो भूमि है वह कैसे सुवित होती है? तो भारतीय धारा जो है सागर से, पर्वत से, निर्झर से और वन से, इन सभी से क्या होती है? सीमित होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत से महिमा कुत गिरते। भारत की महिमा जो है कहाँ गाई जाती है? तो भारत से महिमा जो है सर्वत्र गिरते, यानी भारत की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भगवत पुराण से संकलित है, भगवत पुराण से आपका संकलित है। भारत महिमाया आधुनिकी गीतस्य रचनाकारा का, यानी भारत महिमा का आधुनिक गीतस्य रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर उमाशंकर शर्मा है, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। कति पुराणानि सन्ति, यानी कितने पुराण होते हैं? तो अष्टदश, यानी 18 जो है पुराण आपका होते हैं, 18 पुराण होते हैं। और 108 जो है उपनिषद होते हैं, 108 उपनिषद होता है। विशाल धारा का, यानी विशाल धारा किसका है, यानी भूमि किसका है? तो अपने भारत का ही, भारत जाता का, यानी भारत का ही है। जगत गौरव किम, जगत का गौरव कौन है? तो भारत में, यानी भारत ही जो है जगत का क्या है? आपका गौरव है। के गीत गाने गयंती, के गीत गाने गयंती, गीत कौन गाते हैं? तो स्वयं देवा जो है गीत गाने गयंती, यानी स्वयं जो देव जो है, ईश्वर जो है भारत के गीत गाते हैं। एतत् भारतम डैश डैश सदा पूजनीयम, ये फ्रेंड्स ये आपके पंक्ति का खाली आसान है। तो यहाँ पे हो जाएगा अस्माभ्य, अस्माभ्य हो जाएगा यहाँ पे, एतत् भारतम अस्माभ्य सदा पूजनीयम। अगला क्वेश्चन, भारतीय धारा यानी डैश डैश भारतीय धारा विशाला, तो यहाँ पे भी खाली स्थान है, तो अस्मदीय भारतीय धारा विशाला हो जाएगा यहाँ पे आपका। एम निर्मला डैश डैश मातृभूमि, तो एम निर्मला वत्सला मातृभूमि। ये फ्रेंड्स जो है लेक्चर में आपको सभी इसके बारे में समझाया गया था, ये खाली स्थान आपको पंक्ति दिया गया, आपको केवल इसको फिल करना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अस्माका डैश डैश भारतवर्षम मिति कथ्यते, तो अस्माकम देश जो है हमारा जो देश है उसको भारतवर्ष भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।